पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 30। तीसवां पैराग्राफ या तीसरा मंत्र, 30वां 38। तदानीमाकाशे शब्द अभिव्यज्यते वायौ शब्द स्पर्शौ अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि अप्सु शब्द स्पर्श रूप रसाः पृथिव्यां शब्द स्पर्श रूप रसगंधाश्च। यद्यपि ये पैराग्राफ ये मंत्र देख चुके हैं, लेकिन क्या है, कई बार शंकाएं होती हैं गंध को लेकर। गंध ये गुण है पृथ्वी का। गंध जो गुण है ये पृथ्वी का, ना ये वायु का गुण है ना ये जल का गुण है। गंध गुण है पृथ्वी का। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी सुगंधित वायु बहती है, बहुत सुगंधित वायु बहती है, और क्रेडिट जाता है वायु को। वायु बड़ी सुगंध वाली कहते हैं, अरे बड़ी सुगंधित वायु है। ये गुण जो है वायु का नहीं है, सुगंध। वायु का कोई सिवाय स्पर्श के और शब्द के तीसरा कोई गुण नहीं है वायु का। वायु के दो ही हैं सिर्फ, या तो वायु का स्पर्श होगा, या जो शब्द, कई बार आंधी चलती है, बहुत तेज आंधी चलेगी, या आर्टिफिशियल फैन चलेगा, पंखा चलेगा, और या कूलर चलेगा, ये कुछ भी चलेगा। इंजन के साथ साथ ये जो इंजन की आवाज है या वायु की आवाज है, ये आकाश का गुण है ये। और हम लोग कह देते हैं कई बार कि और चूंकि आकाश का गुण किसमें आ गया, वायु में आ गया, तो वायु के सिर्फ दो गुण हैं, एक स्पर्श है, दूसरा शब्द। आवाज अगर वायु इसलिए आकाश का गुण जो शब्द है वो वायु में आ जाता है। तो गंध जो है, ये गंध पृथ्वी का गुण है, फिर वायु में कैसे आ गया? जब वायु में आप वायु का विश्लेषण करें, वायु का एनालिसिस करें, तो वायु में गंध के अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स कहां से आए? ये पृथ्वी से आई। ये पृथ्वी से वायु उड़ा के ले गया अपने साथ में, किसको? गंध को। गंध का जो पार्टिकल्स हैं वो वायु उड़ा के ले गया, और हम लोग कहते हैं वायु बड़ी गंधवती, बड़ी गंधवान है। पृथ्वी गंधवती है, वायु नहीं। वायु गंधवान नहीं है।
तो वायु का ये गुण नहीं है गंध। ऐसे ही जल जल में जो गंध आती है, जल में सुगंध आती है, सैकड़ों तरीके की गंध में स्मेल आती है, खुशबू आती है, तरह तरह की खुशबू आती है। वायु में तरह तरह की खुशबू आती है। तो ये जितने भी गंधवती पृथ्वी, तो ये जितना भी गंध है, सुगंध है, ये सारे का सारा जल में, ये पृथ्वी अंश का है। ये जल का नहीं है। तो जल की अपनी गंध नहीं होती, और क्योंकि गंध पृथ्वी में आकर के होती है। ना वायु की गंध होती है, ना जल की गंध होती है, दोनों में गंध नहीं। ये पृथ्वी का उद्धार की गंध है इन दोनों के पास। जहां भी जल गंधवान बनता है वो गंध पृथ्वी की है। वायु में जहां भी गंधवान वायु होती है, कई बार वायु में बड़ी बड़ी बदबू आएगी, एकदम से बहुत बदबू आएगी। पता नहीं कितनी तरीके की खुशबू है, बदबू है, कितने तरीके की स्मेल है, कुछ पता ही नहीं है। और स्मेल जितनी भी है, गंध जितनी भी है, वो है पृथ्वी की। वायु की कोई गंध नहीं है। तो जैसे जैसे तत्व स्थूलता को प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे उनके गुण भी बढ़ते चले जाते हैं। तो हर तत्व का अपना एक विशिष्ट गुण होता है, और बाकी के जो गुण होते हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं। आकाश का सिर्फ एक ही गुण है विशिष्ट, और चूंकि आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसका अपना एक ही गुण है। आकाश के बाद में वायु में दो गुण आ जाते हैं। आकाश का भी गुण आ जाता है, और वायु का अपना स्पर्श का भी गुण होता है वायु में। तीसरा अग्नि में तीसरा गुण आ जाता है, जो उसका अपना है, विशिष्ट है उसका, वो है रूप, आकार, रंग। ये अग्नि का है, विशिष्ट गुण है। और स्पर्श और शब्द, साउंड, अग्नि का शब्द जो है अग्नि में, वो आकाश का है, और स्पर्श जो है वो वायु का है। और अग्नि का अपना गुण क्या है? आकार, रूप, रंग, ये अग्नि का गुण। फिर जल में देखिए आप, जल का आप स्पर्श भी कर पाएंगे आप। और जल में का एक आता है रस, ये रस उसका विशिष्ट गुण है। इसलिए जितने भी रस हैं वो बिना जल के नहीं है। जितना भी रस है वो बिना जल के है ही नहीं। ये सारे जो रस हैं, सारे जल से ही हैं। सारे, सब में जल है, हर रस में जल है। आप किसी का भी रस पिएंगे उसमें जल ही है। कोई भी हो, जहां पे रस है, वो रस जो है, रस है जल का। ये जल का अंश है रस। सारा रस ये जल का है। ये बिना जल के रस नहीं है। और जल के बाद में ही स्वाद आता है, रस आता है जल के बाद। सारा ये जल का विशिष्ट गुण है। और जल में स्पर्श भी है, जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है। और जहां जिस बर्तन में रख देंगे वही आकार ले लेता है। तो ये आकार किसका है? आकार अग्नि का दिया हुआ। और जल का अपना चौथा क्या है? जल का विशिष्ट गुण है रस, बाकी है सामान्य गुण। जल का स्पर्श सबको होता है। और जल जब गर्म होता है, तो ये जो गर्म जल महसूस होता है, स्पर्श होता है, ये अग्नि का गुण है। ये जल का अपना गुण नहीं है, ये अग्नि का गुण है। जल जब बहता है तो शब्द, ये कई बार आप देखिए, नदियों के तट पे देखिए, समुद्र के तट पे देखिए,
खूब आवाजें आती हैं, लहरों की आवाजें आएंगी, नदी बहती है, कल कल बड़ी, कई बार नदी की आवाज बड़ी भयानक होती है। किसी झरने पे बैठो, कहीं झरना देखो, और खासतौर से आजकल बरसात है, किसी झरने में जाइए आप, देखिए वाटरफॉल, इतनी तेज गिरता है जल, शां शां की आवाज आती है। तो ये आवाज जो है, ये जल का गुण नहीं है, ये आकाश का गुण है। ऐसे पृथ्वी जो है, और जैसे जैसे ये तत्व स्थूलता को प्राप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे इनके गुण बढ़ते चले आते हैं। और पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसका अपना स्वयं का गुण तो गंध है, लेकिन बाकी के जो 4 गुण हैं वो चारों अलग तत्वों के हैं। पृथ्वी में शब्द, आवाज भी है पृथ्वी में। भूकंप आते हैं कई बार, घड़घड़ाहट के नीचे आवाज होती है भयंकर। ये जब विस्फोट होते हैं कई बार भूमि में, पहाड़ों में विस्फोट किए जाते हैं, भूमि में विस्फोट किए जाते हैं, बड़ी भयानक आवाजें होती है, धड़ाम धड़ाम, बहुत भयानक आवाज। ये आवाज जो है ये पृथ्वी की नहीं, ये आकाश का गुण है। पृथ्वी का स्पर्श, ये स्पर्श किसका है गुण? पृथ्वी में जो स्पर्श है, ये स्पर्श गुण है वायु का। और आकार, आकार, ये रूप आकार, ये अग्नि, ये अग्नि का गुण। और उसके बाद में रस, पृथ्वी का टेस्ट भी है, अपना टेस्ट है पृथ्वी का, क्योंकि गंध है, रस है। ये जो रस है पृथ्वी में, ये रस है जल का, ये रस जल का। और गंध जो है वो पृथ्वी का स्वयं का है, विशिष्ट गुण स्वयं का ही है पृथ्वी का। तो ये सारे तत्व जब स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं, ये 5 जो तत्व हैं, जब ये स्थूलता को प्राप्त कर लेते हैं, स्थूलता में आ जाते हैं, उसके बाद में जगत की रचना होती है, फिर सृष्टि की रचना होती है। इसलिए कहते हैं पंच भौतिकम। ये जो 5 भौतिक तत्व हैं, उन्हीं से सारा भौतिक जगत है, ये प्रपंच है। ये प्रपंच, ये प्रपंच नहीं 5 तत्वों का। और आपका मेरा शरीर, ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये भी पंच भौतिकम है, ये सब सारा पंच भौतिकम है। तो इन्हीं पहले 5 तत्वों की उत्पत्ति हो गई। अब 5 तत्वों से सारे ब्रह्मांड की रचना होगी, सारे लोकों की रचना होगी, सारे जगत की रचना होगी। और जगत की रचना होगी, इसलिए देखो भगवान की कितनी कृपा है हम पर, कितना करुणा वाला है वो। हमको ऐसे नहीं भेज देता वो, पहले हमारी सारी व्यवस्था करेंगे जगत की, जगत के रूप में हमारे रहने की व्यवस्था करेंगे, हमारे खाने पीने की भगवान व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद में भगवान हमको भेजते हैं। ये भगवान की करुणा है, बिल्कुल। ये भगवान सारे जगत का माता पिता है। माता पिता भी बच्चे को जन्म देने से पहले सारी बच्चे की व्यवस्था करते हैं, और भगवान व्यवस्था करते हैं बच्चों की। जब सारी व्यवस्था होती है तब बच्चे को जन्म देते हैं भगवान भी। तो भगवान हमारे लिए पहले सारी सृष्टि की रचना कर देते हैं, जगत की रचना कर देते हैं, हमारी रहने की व्यवस्था कर देते हैं, हमारे भोग की व्यवस्था कर देते हैं सब, और उसके बाद में फिर हमारी रचना करते हैं। इसलिए भगवान ने पहले क्या किया, आइए देखें अगला 31वां मंत्र। क्योंकि अब सृष्टि की रचना होनी है, अब स्थूल जगत आएगा। देखिए सूक्ष्म प्रपंच आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया, कारण शरीर आ गया, अब स्थूल शरीर भी तो आएगा। तो स्थूल शरीर कब आएगा? जब स्थूल प्रपंच आएगा, जब स्थूल जगत आएगा तब स्थूल शरीर आएगा। और स्थूल प्रपंच कब आएगा? जब स्थूल तत्व आएंगे, स्थूल तत्व आएंगे, फिर उनसे इसकी सृष्टि होगी। बड़ा सुंदर है व्यवस्था भगवान की। और ये और किसी संस्कृति में नहीं है, ये सारा ये हमारे वेद में है, ये और किसी संस्कृति में नहीं है, किसी संस्कृति के पास नहीं है। ठीक है, उन्होंने भगवान सबकी अपनी वो
विश्वास है भगवान ने रचना कर दी, भगवान ने कर दी, लेकिन कैसे क्या हुआ ये कुछ नहीं, इतना विस्तार से कहीं नहीं है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, आइए देखें हम लोग। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूर्भुवः महाजनः तपः सत्यम् इति तन्नामकानाम् उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधः विद्यमानानाम् लोकानाम् ब्रह्माण्डस्य तत् अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम् तत्कुचितानाम् अन्नपानादीनां च उत्पत्तिर्भवति। ये चार तरीके के प्राणी ये बाद में भगवान ने उत्पन्न किए। प्राणी सबको भगवान ने बाद में उत्पन्न किया, पहले इस जगत की रचना कर दी भगवान। और बड़ा सुंदर सिस्टमैटिक है। अब भगवान कह रहे हैं एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, एतेभ्यः इनसे, किनसे? इन पांचों तत्वों से। कौन से? सूक्ष्म तत्वों से नहीं, पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः। ये जो पंच महाभूत हैं, जब इनका पंचीकरण हो गया अर्थात ये स्थूलता को प्राप्त हो गए, जब ये स्थूलता को प्राप्त हो गए, पंचीकरण हो गया इनका, फिर इनसे एतेभ्यः, फिर इन्हीं के द्वारा ये जो स्थूल पंचभूत हैं, इन्हीं के द्वारा फिर क्या हुआ? सृष्टि करी। किसकी? 7 अपर लोक, 7 अधोलोक। ये 14 लोक, ये 14 भुवन हमारे शास्त्र में माने गए हैं। ये कुल मिलाकर के इस ब्रह्मांड की रचना की, इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई इन्हीं पांचों तत्वों से। तो एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, इन जो स्थूल ये पंचभूत हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, इनसे क्या हुआ? उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? अब ये सारे इन्हीं, आप देखिए इतना सुंदर है पूरा जगत। आप जहां तक आपकी दृष्टि जाए, जहां तक आपके मन की सोच जाए, जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक सृष्टि की आप कल्पना कर सकते हैं, सारे के सारे इन्हीं 5 तत्वों में आ गए। सारे के सारे इन्हीं 5 तत्वों में आ गए। कई बार इंसान की एक बड़ी भूख होती है अधिक से अधिक जानने की, देखने की, घूमने फिरने की, एंजॉय करने की। क्या करेगा? हर साल महीने 2 महीने बहुत से लोग यही प्रोग्राम रहेगा। उन्हें 2 महीने घूमना है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। फिर वो कहेंगे ये तो हमने देख लिया, अब ये मेरा बाकी रह गया। इधर तो हम हुआ है, वो तो मैंने देख लिया, अब मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी देखेंगे, है इसी 5 तत्वों से बना हुआ। चाहे इंसान हो, जितने भी प्राणी हैं, जितना भी ये जगत है, कहीं भी जाए, बॉम्बे जाए, दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, चेन्नई जाए, वाशिंगटन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, कहीं जाओ, जापान जाओ, रशिया जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं जाओ, दुनिया में कहीं भी जाइए, सब इसी 5 तत्वों से बना मिलेगा आपको।
जैसे मकान है, उसी ईंट उसी मिट्टी के उसी सबके, कहीं इस यहाँ पे आप आएंगे, मान लीजिए मध्य प्रदेश में अलग डिजाइन में बने, उस शहर में अलग डिजाइन में बने, इस शहर में अलग डिजाइन में बने, वहां जहां आप जाएंगे अलग अलग डिजाइन में बने, बस इतना ही है, सब और कुछ नहीं। तो ये नाम रूप को देखना, ये आंखों की एक भूख होती है, अधिक से अधिक आकार, अधिक से अधिक नाम रूप देख लें। और बड़े मजे की बात है कि जहां जो भी देखेंगे इन्हीं पंचों तत्वों का ही बना हुआ है, छठा तत्व नहीं है कोई छठा तत्व है ही नहीं। आप देखने में करोड़ों आइटम देख लें, अरबों आइटम देख लें, लेकिन है सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ। कहीं चले जाओ, यहाँ अलग तरीके के पहाड़ देखो, किसी और जगह जाओ अलग तरीके के पहाड़ देखो, अलग तरीके की बिल्डिंगें देखो, इतनी विविधता, इतना सब कुछ हो रहा है कि इसमें अंत में 5 में सिमट गया करके, सारा जगत सब कुछ 5 तत्वों में सिमट करके रह गया, सिर्फ छठा तत्व नहीं है कोई। आप 5 तत्व इतने नाम रूप ले सकते हैं, जरा कल्पना तो करो जरा इसकी। इतने है 5 तत्व ही, और एक एक चीज पकड़ लो, एक एक पेड़ पकड़ लो, मान लीजिए एक आम का ही खाली पेड़ पकड़ लो, पता नहीं कितने करोड़ों तरीके के आम के पेड़ हो चुके और आकर के चले गए, और नए नए और आएंगे। मनुष्य को देख लो, असंख्य मनुष्य नए नए रूप लेकर के आए और आकर के चले गए, और हैं वही 5 तत्व, छठा तत्व नहीं है कोई। सारी सृष्टि में कहीं निगाह लगाओ आप, इतनी विविधता। और बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ संस्कृतियां ऐसी इन विविधताओं को खत्म करना चाहती है, भगवान की विविधता ही खत्म करना चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों में सारा जगत समा गया करके, और हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई, कोई छठा तत्व है ही नहीं। ये भगवान ही कर सकते हैं, ये भगवान का काम है, ये हमारा विज्ञान नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, ये विज्ञान का काम नहीं है। और अब इनसे क्या उत्पन्न हुआ? भूलोकः। देखिए जो अपर लोक है ना, अब हम लोग अपर लोक में ही आते हैं, हम लोग अधोलोक में नहीं आते, नीचे के लोकों में नहीं आते, और ये अपर लोकों में शुरुआत है, यहाँ से भूलोकः, ये हमारा लोक जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारा, ये भूलोक मतलब खाली पृथ्वी से मत समझ लीजिएगा भूलोक। ये जो भूलोक से जो दिखने वाली जो आकाश गंगा है, ये भी इसी भूलोक का ही भाग है। ये सारा, ये यहाँ का सूर्य, ये सारा यही भूलोक का ही है, ये सब, ये सारा संसार भूलोक में मतलब पूरा संसार ही है। किससे उत्पन्न हुआ? इसी 5 तत्वों से, सारे इसी में आ गए, सारा संसार इसी में आ गया। उसके बाद में अपर लोक दूसरा, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 लोग। और ये 7 लोग आप कहेंगे हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है, ये लोग ये हमें दिख ही नहीं रहे। ये जो उच्चतर लोक हैं, ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव गुणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से हमसे ज्यादा गुणवान, हमसे ज्यादा गुणवान, हमसे ज्यादा गुणवान, उससे ज्यादा गुणवान, उससे ज्यादा गुणवान, उससे ज्यादा गुणवान। टाइम स्पेस में भी हैं ये, और गुणात्मक रूप से भी हमसे ज्यादा हैं। अब हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन शास्त्र कह रहा है ये
शास्त्र दृष्टि हमें दे रहा है। अगर हमें मान लीजिए नहीं दिखाई देते तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, हम कह ही नहीं सकते नहीं है। क्यों? हमारा विज्ञान, ये वही बात है, वेद की बात को ना तो अप्रूव कर सकता है, ना तो सिद्ध कर सकता है, ना असिद्ध कर सकता, दोनों नहीं, क्योंकि विज्ञान का विषय नहीं है। ये शास्त्र बता रहा है हमको, ये विज्ञान का विषय नहीं। लेकिन है ये, हाँ, है। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये पुण्य भेदात, पुण्य के भेद से मानना पड़ेगा। क्योंकि किसी के इतने ज्यादा पुण्य हैं कि वो ये पुण्य इस पृथ्वी लोक के लायक पुण्य ही नहीं है, अर्थात पृथ्वी लोक में उन पुण्यों का कोई वो है ही नहीं, तो वो जो पुण्य है वो लेके जाएंगे हायर लोक में, वो पुण्य है। और पुण्य भोग के लिए ही ये सारे स्थान बनाए हैं, सारे ऊपर, ये पुण्य भोग के लिए। और अधोलोक जितने हैं वो सारे पाप लोक हैं, पाप भोगने के लिए बनाए गए हैं। और ये ह्यूमन बीइंग, ये जो भूलोक है, भूलोक में आप नए कर्म उत्पन्न करके आप हायर लोक में जाने का एक अवसर भी होता है, और अधोलोक में जाने के लिए एक पाप कर्म करके अधोलोक में जाने का भी एक अवसर होता है। साथ में ब्रह्म विद्या सीख करके ब्रह्म को जान करके इस संसार से आवागमन का भी एक छुटकारा, ये भी एक संभावना, ये संभावना एक भूलोक नहीं है सिर्फ। तो कर्म को क्षय करने के लिए जगत की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। ये समष्टि कर्म जो है, ये समष्टि कर्म, इनका क्षय कैसे होगा? बिना जगत के, बिना सृष्टि के ये कर्म का क्षय नहीं होगा। तो और कर्म का क्षय के लिए ही ये सृष्टि ये होती रहती है, व्यक्त से अव्यक्त में जाती है, अव्यक्त से व्यक्त में आ जाती है। और मानव जीवन, ये भूलोक में जो ये मानव जीवन है, ये सबसे दुर्लभ माना गया। और मानव जीवन इसीलिए दुर्लभ माना गया है क्योंकि इसी में ही आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। बाकी जितनी योनियां हैं वो इस तरीके से श्रवण नहीं कर सकते, वो सत्संग नहीं कर सकते इस तरीके से। ये मानव ही सत्संग कर सकता है। इसलिए बाकी योनि भोग योनि है, मानव योनि कर्म योनि है। कर्मणि एव अधिकारः, और किसी के लिए नहीं है कर्म में अधिकार। अब ये इसकी चॉइस है, भगवान ने विवेक दे रखा है, भगवान ने बुद्धि दे रखा है, चाहे इसका सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, ये इसकी चॉइस है। सदुपयोग करे, सत्संग में जाए, अच्छे कर्म करे, आप अपने जीवन को, आने वाले लोक परलोक को सुधार सकता है, और चाहे बर्बाद कर देगी, अपने आप को बर्बाद करे, सृष्टि को बर्बाद करे, समाज को बर्बाद करे, और ये सब कर्म करके अधोलोक में जाए। जब पाप बहुत ही अधिक होते हैं पाप, जब बहुत पापवान होता है इंसान, बहुत पाप हो जाते हैं, तब उसी के भोग के लिए फिर अधोलोक हैं ये सारे, और पुण्य भोग के लिए ये अपर लोक हैं। ये स्वहा महा जनः तपः सत्यम, ये और ब्रह्म विद्या की पॉसिबिलिटी ब्रह्मलोक में है, सिर्फ सत्यलोक में। ये सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक। यदि कर्म उपासना निष्काम है तो वहां पर जाकर के ये अवसर मिलेगा, और अगर सकाम है
कर्म उपासना और बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पुण्य है उसके, तो फिर ब्रह्मलोक में भोग करके वापिस आओ, अगर सकाम है तो। और निष्काम है तो वहां जाकर के भोग करके और उसके बाद में ये ब्रह्म विद्या की भी वहां पे संभावना है, वहां पे मिल सकती है। मानव जीवन दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इसमें ये विद्या सुलभ है, इसमें सत्संग सुलभ है। इसमें मानव जीवन मिल गया, अब सत्संग ईश्वर की कृपा और आपका विवेक जागृत हो जाए, आप में ये सत्संग की लगन लग जाए, आप में ईश्वर के प्रति भक्ति जग जाए और आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लग जाएं। ये सुलभ है मानव जीवन में, ये भूलोक में सुलभ है, ये और किसी लोक में तो है ही नहीं है। और किसी लोक में विद्या नहीं है, ठीक है, आप अपने भोग भोगो बस, आप अच्छे से हायर लोग हैं, आपके पुण्य बहुत अधिक है, ठीक है, आप भोग भोगिए वहां जाकर, और भोग भोग कर क्या करोगे, वहीं रहोगे क्या? नहीं, आ जाओ वापस, फिर इसी भूलोक में आओ। यदि आपका प्रारब्ध भूलोक वाला है तब तो भूलोक में आ जाइए, और मानव का है प्रारब्ध तो मानव में आ जाइए, वरना हीनतरम विशंति, नीचे भी जा सकते। पशु नीचे जाना मतलब पशु योनि में आ जाना, पशु पक्षी योनि में, पेड़ पौधों की योनि में, इसमें आ जाना, तो इसमें भी जा सकते हैं आप। इसलिए अब ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, ये तो भूलोक मतलब यहाँ का एक यूनिवर्स हो गया ये। ऐसे पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हैं, पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ग्रह हैं, अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ यूनिवर्स, कहाँ कहाँ सृष्टि। अब तो विज्ञान भी ये मानने लगा है कि ये जीवन खाली इसी लोक में नहीं है, कहीं कोई दूसरा लोक है जहां पे जीवन मान रहा है। सिर्फ वैज्ञानिक अनुमान लगा रहा है सिर्फ, हमारे शास्त्र में तो सब पहले से कह दिया, विज्ञान तो अब सिर्फ अनुमान लगा रहा है बस। इसलिए जीवन, अब विज्ञान कहता है जीवन दूसरे लोकों में भी है, दूसरे कहीं ग्रहों में भी है, कहीं जीवन। अब एक ये भूलोक ही इतना बड़ा, ये हमारा अपना यूनिवर्स ही इतना बड़ा, इसमें ही पता नहीं कहाँ कहाँ क्या रहस्य छुपे हुए हैं, कहाँ तक है, कितना बड़ा, इसका ये भी हम पता नहीं लगा पा रहे। कितनी सारी आकाश गंगाएं, कितने सारे बिलियंस स्टार्स, ग्रह उपग्रह, हे भगवान, कोई सीमा नहीं। और 14 लोग, एक भूलोक इतना बड़ा, उसके बाद में फिर भुआ, भू 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 भुआहा, हाँ भू भुआहा, उसके बाद में अंतरिक्ष लोक ही स्वाहा, और ऊपर, हे भगवान। ये अब क्योंकि शास्त्र ने कहा है, विज्ञान इसको ना तो डिस्प्रूव कर सकता है ना प्रूव कर सकता है, विज्ञान के हाथ में दोनों नहीं है। इसलिए ये जो वेद है, ये वेद को कई बार लोग कह देते वैज्ञानिक है वेद, वेद वैज्ञानिक, अरे भाई वेद की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, विज्ञान की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां वेद की शुरुआत होती है वहां। इसलिए विज्ञान का कोई काम नहीं है वेद के क्षेत्र में, ना वैदिक किसी बात को वेद प्रूव कर सकता है ना डिस्प्रूव कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि विषय नहीं है विज्ञान का। विज्ञान का जो क्षेत्र है वो भौतिक जो प्रपंच है, जो दिखाई दे रहा है, जो भौतिक प्रपंच है, जो भूलोक है, यहाँ का जो प्रपंच है, बस इसी का अन्वेषण करना, इसी का ही पता लगाना है। इसके बाद में क्या है, ये विज्ञान का विषय नहीं है, ये वेद कह रहा है, ये सारे लोगों का वर्णन वेद कह रहा है। और
बड़े मजे की बात है। अब हम बिना बिना उपाधि के हम उनको अनुभव नहीं कर सकते। हमें एक एक वहां के उस लोक को अनुभूत करने के लिए, उस लोक का अनुभव करने के लिए, उस लोक के सुख का अनुभव करने के लिए हमें वैसा शरीर चाहिए। तो वैसा शरीर कहाँ से मिलेगा फिर? उसी तरीके के हमें सेंस ऑर्गन्स चाहिए, उसी तरीके के हमें यानी हमें उपाधि चाहिए उस स्तर की। तो कहाँ से मिलेगी? तो ये स्पेशल जो शरीर है, जो स्पेशल उपाधि मिलेगी कहाँ से? वो मिलेगा हमें पुण्य से। तो पुण्य करो। पुण्य कहाँ पे करो? पुण्य करो इसी भूलो, क्योंकि कर्म योनि यही है, बाकी और कहीं कर्म योनि नहीं है। बाकी सब भोग योनि है, यहाँ पे कर्म योनि है, इसलिए यहाँ पे पुण्य कीजिए आप। अगर आप चाहते हैं उनको भोगना तो करो पुण्य, करो यज्ञ आदि अनुष्ठान करो, लोक हितार्थ कार्य करो, ये सब करो। तो ये जब सब पुण्य होंगे अपने, उसके बाद में उन पुण्यों के आधार पर ही उच्च लोक मिलेंगे। एतन नाम का नाम, एतत नाम का नाम सत्यम इति, सत्यम इति एतत नाम का नाम उपरि उपरि, उपरि उपरि विद्यमानानां, उपरि उपरि विद्यमानानां, एक के ऊपर एक के ऊपर मतलब क्या है? सूक्ष्म है। यहाँ पे ऊपर ऊपर मतलब सूक्ष्म, और अधिक सूक्ष्म, और अधिक सूक्ष्म, और अधिक सूक्ष्म। और उसके बाद में बड़ा सुंदर है ये। तो एतत नाम का नाम, एतत नाम का नाम, ये नाम वाले, कौन से नाम वाले? भूहु भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ये सात लोग, ये सात लोग अलग अलग, ये इस नाम वाले ये सात लोग हैं। और ये क्या थे? ऊपर ही ऊपर ही। अब उसके बाद में तल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, नाम का नाम अधः अधः, वो ऊपर ही थे, और ये अधः अधः नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, अधः अधः नीचे 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 नीचे। ठीक है, अगर अधोलोक का, अगर आप ये नीचे के लोकों का आनंद लेना चाहते हैं तो करो पाप, फिर करो पाप और भोगो भोग, यातनाएं झेलो। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन आता है, ये अधोलोक के पाप को भोगने का। करो, पुराण में आता है कौन से पाप करो तो आपको किस तरीके से उसका भोग भोगना पड़ेगा। करो पाप और भोगो, फिर दुख भोगो, क्लेश भोगो, यातनाएं झेलो, फिर सारी यातनाएं झेलो। दुनिया को तकलीफ दी, दुनिया को परेशानी में रखा। बहुत से लोग होते हैं ना, उनका काम ही यही है, बस दूसरों को दुख देना, दूसरों का उत्पीड़न करना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों को रुलाना, दूसरों को दुख देना, बस उनका यही काम है। कुछ पाप वो इसी जन्म में भोग के चले जाते हैं, दुख के रूप में जेल में जाकर के, बदनामी लेकर के, और तरह तरह की यहाँ भी यातना झेल करके जाते हैं, भोगते हैं लोग। और जब यहाँ पे पूरे नहीं, पूरे तो भोग हो नहीं पाते, फिर क्या है? फिर जाओ नीचे और भोगो, फिर अलग अलग पता नहीं कितने तरीके की यातनाओं के भोग के अलग अलग सारे लोग हैं नीचे सब।
अधोलोक है सब, भोगो जाकर। तो पुण्य भोगने के लिए ऊपर जाओ, फिर अब बहुत ज्यादा पुण्य है तो, और बहुत ज्यादा पाप है तो उनको भोगने के लिए नीचे जाओ। और पुण्य भी बहुत ज्यादा नहीं है, पाप भी बहुत ज्यादा नहीं है, मान लीजिए मिले जुले हैं, दोनों मिक्सचर है, तो फिर मनुष्य बन करके यहाँ पे भोगो आकर के। और अगर पाप ज्यादा है पुण्य के मुकाबले, तो ये पशु पक्षी किसी भूलोक पे पशु पक्षी बन करके भोगो, पेड़ पौधे बन करके भोगो। जैसे पुण्यों का ग्रेडेशन होता है, ऐसे पाप का भी ग्रेडेशन होता है। पाप का ग्रेडेशन है, ज्यादा कम का ग्रेडेशन है पाप का भी, पुण्य का भी पाप ग्रेडेशन है, पाप का भी ग्रेडेशन है, दोनों का ग्रेडेशन है। मान लीजिए पुण्य थोड़े बहुत है, पाप बहुत ज्यादा है, और थोड़े बहुत पुण्य भी है अगर, तो मालूम पड़ा इसी भूलोक पे ही भोगने के लिए पशु पक्षी बन करके आ गए। अब देखिए ये सारी पाप योनि है, लेकिन अगर थोड़ा सा कोई पुण्य, सपोज गाय है पाप योनि है, सारे जितने भी पशु हैं ये सब। गाय भले सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी मदर है, हमारी माँ है, लेकिन ये जितनी भी योनियां हैं, पशु पक्षी और कीट पतंगे, जितनी योनियां सब पाप योनि है, पक्षी जितने पाप योनि। अब इनके पाप के ग्रेडेशन है, इनके पाप के बहुत ज्यादा पाप हैं, कम पाप है। जैसे एग्जाम्पल कुत्ता है, पाप योनि है, लेकिन अब एक कुत्ता है ऐसी जगह पैदा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ, और ऐसी जगह पैदा हुआ जहां पे लोग मार के खा जाते हैं, खिलाते पिलाते थोड़ा बड़ा करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से पका के खाना है। तो बड़ा हुआ और जिंदा जिंदा भून दिया जाता है, वो अग्नि में भून करके, और उसके बाद में बड़े चटकारे लेकर के लोग खाते हैं उसको। और एक कुत्ता है, उसके पाप थोड़ा सा कम है, उसके मुकाबले थोड़ा कम है पाप, वो किसी अच्छे घर में रह रहा है वो, और जो उसका मकान मालिक है, जो भी है, वो उसकी सेवा कर रहा है। अब आप देखिए, मैंने देखा कई बार बड़े अच्छे अधिकारी होते हैं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं वो, दुनिया उनकी सेवा कर रही है और वो अपने कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे एक दो चार अधिकारियों को, बड़े अच्छे पद पे हैं, सारी दुनिया उनको सलाम कर रही है, सारी दुनिया उनके आगे पीछे घूम रही है, साहब 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 कर रहे हैं, और वो कुत्ते के आगे पीछे घूम रहा है, वो कुत्ते की सेवा कर रहा है। और अब उस कुत्ते का देखिए, कुत्ता वो भी है जो काट के खा लिया गया, और कुत्ता ये भी है जिसे दुनिया साफ साफ कर रही है, और वो कुत्ते को साफ साफ कर रहा है, वो कुत्ते की सेवा कर रहा है, वो लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, वो कुत्ते की सेवा कर रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये क्या है, ये पाप का ग्रेडेशन है, ये पाप का ग्रेडेशन। ऐसे कई बार पक्षियों का होता है, कुत्तों का होता है, पक्षियों का होता है, गायों का होता है, सारे जानवरों का होता है। कोई अपने पशु पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं और अच्छा बिना रोग के अपनी नेचुरल, अपनी स्वाभाविक मृत्यु को पा जाते हैं, अच्छी जगह रह करके। और कोई है जो पैदा होते ही मर जाते हैं। इंसानों में भी ऐसे ही है, इंसानों में भी ऐसे ही है। पुण्य थे, मनुष्य की योनि मिल गई, लेकिन साथ में पाप भी थे, जो मनुष्य पूरा जीवन ही नहीं जी पाए। कई बार तो पैदा होते हैं गर्भ में ही चले जाते हैं, कई बार पैदा हुए 2-4 साल रहे, जिंदा रहे, चले गए, मर गए। कई बार 10-5 साल 20 साल जिए, चले गए, मर गए, पूरा जीवन नहीं जी पाते। मनुष्य होने के बाद में भी पूरा जीवन नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि साथ में पापों का भी जोर था, अपने अपने कर्म ही है ये सब। फिर कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि ठीक है उसके तो पाप थे, लेकिन माता पिता जी ने कौन से पाप किए थे भाई? उनके कौन से पाप थे? अरे उनके भी पिछले जन्म के पाप थे, उनको इसी तरीके से उनको भी भोगना था। वो अपना आया, कर्जा लेके चला गया, वो आपसे सेवा ली, हमसे सेवा ली, और सेवा लेके चला गया, बस खत्म।
तो ये सारे पुण्य पाप के ग्रेडेशन के आधार पर ही सारे लोगों का ये वर्गीकरण है, ये ध्यान देना है। सारी योनियों का जो वर्गीकरण है वो पुण्य पाप के आधार पर ही है। सारे पुण्य पाप के आधार पर ही ये जितने योनियों में भेद दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुण्य पाप के आधार पे हैं। एक बार चूंकि ये आंसर हमारे पास है और ये पुण्य पाप के आधार पर ये सारी योनियों में भेद है और लोकों में भेद है, और इसका सीधा सा मतलब है कि पुनर्जन्म तो है ही। अब जैसे इस्लाम है पुनर्जन्म को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी पुनर्जन्म को नहीं मानती, उनसे कहो कि, और उनके पास कोई आंसर नहीं है, उनसे कहो ये जितने भेद दिखाई दे, मेरे साथ एक बार हुआ था एक के साथ ऐसे डिस्कशन, क्योंकि उनके यहाँ है ही नहीं है सब। तो मैंने कहा जो आपको भेद दिखाई दे रहे हैं, भेद क्यों है भाई? ये एक कुत्ता बना घूम रहा है, गाय बना घूम रहा है, एक इंसान बना घूम रहा है, इतने सारे जीव राशि घूम रही है सारी, ये भेद आखिर क्यों है ये? और वो तो अल्लाह ताला ने बना दिया बस सबको। तो अल्लाह ताला ने ऐसा क्या किया भाई? उसका दोष क्या है? उसको मान लीजिए मुझे इंसान क्यों बना दिया? मुझे इंसान बना दिया और मैं बहुत अच्छे किसी 5 स्टार किसी बहुत बड़ी बंगले में कोठी में बैठ करके मैं रह रहा हूं मैं, और एक इंसान है वो नीचे फुटपाथ पे पल रहा है, मान ली खाने को ही नहीं है। ये उदाहरण के रूप में मैंने कहा इतनी विभिन्नताएं हैं, आखिर इन विभिन्नताओं के पीछे कारण क्या है? वो तो ईश्वर ने बना दिए, जगत बनाया तो सब चाहिए ईश्वर ने, इसलिए सब बना दिए, इसलिए ईश्वर, अरे सब बना दिए तो फिर ये भेदभाव क्यों है? इस मतलब ईश्वर तो भेदभाव वाला हो गया, एक ईश्वर तो पक्षपाती हो गया। इसका आंसर उनके पास नहीं है, इसका आंसर हमारे सनातन धर्म में है, हमारे शास्त्र में इसका। ये जितने भी भेद हैं ये भगवान ने थोड़ी अपनी मर्जी से कर दिए सारे एकदम से, ये हमारे अपने अपने कर्म है। और चूंकि वो कर्मफल दाता है, वो कर्मफल दाता है, कर्म करता हम हैं, हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे सारे इतने भेद। और ये सृष्टि कोई प्रथम सृष्टि नहीं है। अब उन संस्कृतियों के पास आंसर नहीं है, ये सृष्टि प्रथम सृष्टि उनके हिसाब से ये सृष्टि प्रथम सृष्टि है। उनके पास कोई लॉजिकल आंसर ही नहीं है किसी के पास। हमारी संस्कृति के पास सब है, हमारे वेद ने सब दिया है हमको, हमारे शास्त्रों ने सब दिया है। आवश्यकता है शास्त्र पे स्वाध्याय करने की, इसलिए स्वाध्यायो मां प्रमदितव्यम। संस्कृति का आधार अगर है तो, और शास्त्र स्वाध्याय है, ये होना ही चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में सब है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता, किसी के पास समय नहीं। जिसके लिए सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। इसलिए सारे जितने भी ये भेद दिखाई दे रहे हैं, जितने भेद दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुण्य पाप के ही आधार पर हैं ये सारे। और ये जितने लोक हैं, लोगों की सृष्टि भी इसीलिए है, ये कर्म को क्षय करने के लिए, पुण्य पाप को क्षय करने के लिए। और ये जो भूलोक है ये बड़ा विशिष्ट है ये, और मानव जन्म इसमें ये विशिष्ट है, सबसे विशिष्ट है मानव। और मानव जन्म ये मिला ही सिर्फ इसलिए, कर्म का क्षय कर लो और भगवत प्राप्ति कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, भगवान को जान लो, भगवत प्राप्ति कर लो, इसके लिए है सिर्फ। लेकिन कहाँ इसके लिए लोग करते हैं सब, बस खाया पिया मौज की, कमाया खाया, कमाया खाया, कुछ नहीं इसके अलावा।
कमाया खाया भोग करो, बस कुछ नहीं, इसी में जीवन निकल जाता। खैर, तो भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये हो गए अपर लोग। और निम्न लोग नीचे के अतल वितल, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। पाताल नाम का नाम, इन नामों से ये सारे जो 7 या अधोलोक हैं, ये अधा अधा, ये अधो अधो अधा अधा, और नीचे और नीचे, विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य, ये ब्रह्मांड के ये लोक हैं, ये सारे ब्रह्मांडस्य, ये ब्रह्मांड के लोक हैं, ये सारे ब्रह्मांड के लोग हैं। और इसलिए पाप भोगने के लिए क्या है, ये अपनी आंखों से हम देख लें। हमने नीचे के लोग तो मान लीजिए नहीं देखे, लेकिन हम अपनी आंखों से यहीं पे देख लें, अपनी आंखों से अधोलोक हम अपनी आंखों से यहीं देख लेना। अधो योनि, अधोलोक को छोड़िए, अधो योनि देख लीजिए। ये पशु पक्षी ये घूम रहे हैं, ये सारे, कोई पशु बना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है। हाँ, मुझे याद आ गया, एक बार मैं एक संत है उनके साथ में जा रहा था, और एक जगह, ये बात है ब्रज की, और एक जगह चलते चलते रुक गया वो। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों रुक गए। तो मैंने कहा क्या हुआ महाराज जी? अरे क्या बताएं, ये सामने देखो जरा, हमसे बोले। हमने कहा क्या, कहाँ देखें? बोले देखो ये सामने। वो एक हल चला रहा था, और 2 बैल जो थे वो अपना आगे जुताई कर रहे थे, और उसके पास में डंडा भी था जो हल चला रहा था। बोला देख लो ये। मैंने कहा क्या? बोले हल चला रहा है। मैंने कहा हाँ। बोले जो बैल हैं? मैंने कहा हाँ। बोले अपना अपना कर्जा चुका रहे हैं। ये कर्जा चुका रहे हैं सारा, ये कर्जा सारे पिछले जन्म का अब बैल बन के चुका रहे हैं सारा ये कर्जा। ये सब कर्जा चुका रहे हैं अपना बैल बनकर। बोले ऐसे ही कोई कर्जा चुका रहा है, कोई कर्जा ले रहा है, कोई कर्जा दे रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है ये सारा। बोले संसार ऐसे ही चल रहा है सारा। फिर बोले जितने ये पशु है पक्षी है, ये भी अपने अपने बल भोग रहे हैं, सब अपने कर्म है, अपने अपने भोग रहे हैं सारे। या तो योनि है ये सारी। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर पुण्य ना हो पाए अपने से कम पाप तो ना हो, पाप ना हो, भोगना पड़ेगा सब। कितनी कर्म की कथाएं हैं, और पाप कभी छोड़ता ही नहीं है। कितनी कितनी सारी इसी कर्म के ऊपर कितनी पुराणों में कथाएं हैं, और वो कथाएं ऐसे नहीं, हिस्ट्री है वो सारी, ये हुआ है सब। ये संदेश, ये हमारी संस्कृति का, ये पुण्य पाप का संदेश, और ये अधो योनि और ऊपर योनि, ये सारी जो योनियां हैं, इनका पूरा जो शास्त्र में वर्णन आता है, लोगों का वर्णन आता है, ये किसके लिए आता है? ये सारा हमें शिक्षित करने के लिए आता है, हमें संदेश देने के लिए आता है, हमें संस्कारित करने के लिए आता है ये सब। अब ये सारे लोग हैं, एक के बाद एक के बाद एक सारे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 लोग। और उसके बाद में बताया तत् अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणि, चतुर्विध स्थूल प्राणी मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर का वर्णन तो हो चुका है। स्थूल शरीर जो हम
हमारे आपके जो शरीर है इस तरीके से स्थूल शरीर सबको। और बड़े मजे की बात है, अरबों खरबों शरीर हैं, अरबों खरबों जीव हैं, लेकिन ये भी 4 कैटेगरी में आ गए। ये 4 कैटेगरी में आ गए, 5वीं कैटेगरी नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। और स्थूल शरीराणि और फिर तत् उचिता नाम अन्नपानादि नाम च उत्पत्तिर भवती। खाली शरीर नहीं भगवान ने बना दिया, क्या कह दिया? अन्नपानादि नाम, अन्नपानादि नाम, खाने पीने का पूरा सामान, भोग सामग्री, सारी भोग सामग्री, खाने पीने का पूरा सामान, अन्नपान आदि नाम च उत्पत्ति भवती, उसकी उत्पत्ति होती है। तो पहले लोक बना दिए, लोक पूरे, ये पहले सारे लोक बना करके सारी व्यवस्था कर दी, और फिर 4 तरीके के स्थूल शरीर, अब वो कौन से हैं वो देखेंगे। 4 तरीके के जो स्थूल शरीर हैं, वो 4 तरीके के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति कर दी। 4 तरीके के। बड़े मजे की बात है, देखो अरबों खरबों ये योनियां हैं, लेकिन हैं 4 तरीके के जीव सिर्फ। इस भूल ये 4 तरीके के जीव हैं सिर्फ, ये हैं अरबों खरबों, लेकिन हैं 4 तरीके के। जैसे 5 ही तत्व हैं, जहां भी आप देखेंगे है सब 5 तत्व, कोई भी शरीर देखेंगे आप, वो है सब 5 तत्वों का ही बना हुआ, छठा तत्व नहीं है कोई भी, सारा 5 तत्वों का ही है। और ये 5 तत्वों का सारा, और इतने सारे जीव, इतनी सारी योनियां सिर्फ 4 तरीके के शरीर बस। और उसके बाद में अन्न पान आदि, खाने पीने का पूरा सामान भाई। ये सारी औषधियां, वनस्पति, सारी वनस्पति। क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान की माया है, क्या विचित्रता है। अन्न पान आदि, हमारे सारे खाने पीने की सारी व्यवस्था सब भगवान ने कर दी, सब ये। और ये मतलब क्या है, ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों से ही ये जगत, और इसी 5 तत्वों का ही सारा जगत है। ये जितना वनस्पति है, जितनी औषधि है, वनस्पति है, ये भी उन्हीं 5 तत्वों में आ गया। वही 5 तत्वात्मक है ये सारा, सभी 5 तत्वों का ही खेल है ये सारा। सारी औषधि, सारी वनस्पति, सब इन्हीं 5 तत्वों का। और ये सारे शरीर, ये भी 5 तत्व के बने हुए। ये 84 लाख योनियां जो देख रहे हैं, वो सारे सब इसी के ही हैं, सब इसी के बने हुए। तो जितनी वैरायटीज है, वो सारी जो भी हम देख रहे हैं, सभी पंच भौतिकम, इन्हीं 5 भौतिक तत्वों के द्वारा ही है, यही प्रपंच है सारा। सारे जितने लोक बने हैं, जो कुछ बने हैं, इन्हीं 5 तत्वों का ही बना हुआ है। अन्न पानादीनाम च उत्पत्तिर भवती, इनकी भी उत्पत्ति होती है इन्हीं 5 तत्वों से। सारे जीव राशि, सारे लोक, सारी वनस्पति, सारी औषधि, सब जिसे हम प्रकृति कहते हैं, ये सारा पंच भौतिकम, इन्हीं 5 तत्वों से ही ये सब बना हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है। जो आगे देखेंगे कल, यहाँ पे समय के साथ समाप्त करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि को।